नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने बहुत से किस्से कहानियां सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो शायद आपने पहले ना तो पढ़ी हो न ही सुनी हो। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। तीन बार से वो दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की अगर बात की जाए, बहुत साधारण परिवार से वो आते हैं। उनके पिता भी प्राइवेट नौकरी करते थे। हरियाणा के भिवानी और हिसार के पास सिवानी जगह से वो बिलोंग करते हैं। वहीं पे उनका जन्म भी हुआ। अरविंद केजरीवाल IRS बने, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में उन्होंने काम किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, लेकिन उनका मन ज़्यादा वहाँ लगा नहीं। उनकी पत्नी सुनीता भी IRS थी, वहीं पे उनकी शादी हुई। दोनों IRS थे, लेकिन दोनों ने नौकरी छोड़ भी दी। अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, वो एक्टिविस्ट रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। वो छोटी छोटी जगह जाकर के लोगों के बीच काम करते रहे हैं। उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी भी की थी और IIT खड़गपुर से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया था। उसके बाद वो इधर उधर नौकरी तलाशते रहे, लेकिन फाइनली उन्होंने टाटा स्टील नौकरी करने के बाद फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिए, जहाँ पे वो IRS बने। लेकिन IRS में भी उनका मन नहीं लगा। वहाँ भी सिस्टम को सुधारने की बात करते रहे, पारदर्शिता लाने की बात करते रहे। फिर उन्होंने 2000 में छुट्टी लिया, डिपार्टमेंट से विश्राम लिया, काम करने लग गए। लेकिन फिर उन्होंने 2006 में नौकरी ही छोड़ दी। IRS अब डिपार्टमेंट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद उन्होंने परिवर्तन नाम की संस्था बनाई, NGO बनाया और लोगों के बीच जाकर के काम करने लगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया। 2006 में मैग्सेसे अवार्ड भी उनको दिया गया था। अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, फिल्मों के शौकीन हैं, खासतौर से कॉमेडी फिल्मों के। आमिर खान उनके फेवरेट हीरो हैं। अरविंद केजरीवाल को दाल चावल बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा और कोक भी काफ़ी पसंद है उनको। अरविंद केजरीवाल को एक दो बार तो सुनने में आया था कि खुद जाकर के सिनेमा हॉल में भी फिल्म देखी थी। लेकिन स्वभाव से आंदोलनकारी एक्टिविस्ट रहे हैं। एक बार तो जब मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जाकर के धरने पे बैठ गए थे दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से नाराज़ होकर के, और एक बार इस्तीफा ही दे दिया था मुख्यमंत्री पद से। लेकिन अब धीरे धीरे करके अलग ढंग की राजनीति करने लगे हैं। केजरीवाल की अगर बात की जाए, उन्होंने पॉलिटिक्स में आने के बारे में कभी सोचा नहीं था। जब भी वो कहते थे मैंने पॉलिटिक्स में सोचा नहीं था, वो एक्टिविस्ट थे। आंदोलन, लोकपाल को लेकर के आंदोलन छेड़ा, अन्ना हजारे के साथ वो जुड़े। रामलीला मैदान, जंतर मंतर से उन्होंने शुरुआत की थी 2011-12 में, और उसके बाद उनका आंदोलन बढ़ते बढ़ते फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लिया। रामलीला मैदान और जंतर मंतर सबको पता है किस ढंग से वहाँ दुनिया जुटी थी और एक आंदोलन खड़ा हो गया था। गांधी टोपी, अन्ना हजारे जो टोपी पहनते थे, उसके बाद हर व्यक्ति और जो आंदोलन से जुड़े लोग थे तो वो गांधी टोपी पहनने लगे थे और उस पर लिखा जाने लगा था कि मैं भी आम आदमी, गांधी टोपी, अन्ना हजारे, ये सब लिखा, अलग अलग टोपियाँ आई थी उस वक्त। और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ ही समय के बाद जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव आए उसमें वो उतरी। लेकिन उस वक्त, अगर उस वक्त के हिसाब से देखे जाए तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी 28 सीटें लेकर के। लेकिन कुछ समय के बाद जब दोबारा चुनाव हुए, बीजेपी नंबर 1 पे रही थी। तो केजरीवाल 2015 में, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मोदी की लहर थी, लेकिन 2000 उसके बाद जब चुनाव हुए दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी पहली बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव में हरा दिया था। और ज़्यादा पॉपुलैरिटी अरविंद केजरीवाल की भी थी शीला दीक्षित को हराने के बाद। लेकिन उसके बाद और अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, वहीं पर जाकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे केजरीवाल, तो उन्होंने पूरी सिक्योरिटी नहीं ली, एक मारुति वैन में घुमा करते थे, मफलर मैन के नाम से भी जाने जाते थे। अरविंद केजरीवाल का मफलर और खांसी उनकी पहचान हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने विपश्यना ध्यान जा कर के और बेंगलोर, अलग अलग जगह जा कर के उन्होंने ध्यान लगाए, एक्सरसाइज की, योगा किया और खांसी काफ़ी हद तक उनकी ठीक हो गई थी। मफलर भी पहना करते थे, लेकिन अभी पहनते हैं। लेकिन उनका जो स्टाइल था, सर से लेके गले में मफलर डालना, वो काफ़ी पहचान हुआ करते थे और लोग उसकी नकल किया करते थे। अरविंद केजरीवाल की उस मफलर की एक ट्रेडमार्क बन चुका था। और अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, स्वभाव से आंदोलनकारी तो रहे हैं। उन्होंने जब रामलीला मैदान, जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने, चाहे वो बीजेपी के नेता रहे हों, कांग्रेस के हों, किसी पार्टी के हों,
तो उन्होंने चार्जशीट निकाल दी थी करप्शन को लेकर, अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर आरोप लगाए थे। और अरविंद केजरीवाल ने जब वो मुख्यमंत्री बने तो अलग ढंग से सिस्टम चलाने की कोशिश की। उन्होंने चपरासी तक कहा था कि वो दफ्तर में चपरासी नहीं रखेंगे, और उन्होंने बिजली के बिलों को लेकर भी सवाल उठाए थे। बिजली उन्होंने 50% तक माफ़ कर दी थी बिजली को लेकर के। और दिल्ली को अगर बात की जाए, केजरीवाल का हमेशा जोर रहा, चाहे वो दिल्ली पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, हेल्थ हो, इन तमाम चीज़ों पर उनका जोर रहा सुधारने को लेकर के। और अरविंद केजरीवाल का जो मोहल्ला क्लिनिक है, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है, ताकि मोहल्लों में जो क्लिनिक बनाएगी, आम आदमी, गरीब आदमी जाकर के वहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, वो अपना जो संगठन है, अपनी पार्टी को वो पूरे देश भर में फैला रहे हैं। अभी जो चुनाव आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यूपी में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, जगह जगह जा कर के अरविंद केजरीवाल देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल मदर टेरेसा से भी जुड़े, एक समय पर मदर टेरेसा के साथ काम किया उन्होंने। और अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कभी सोचा नहीं था, आंदोलन से लोग आगे बढ़े और एक पार्टी का जन्म हुआ, और ये पार्टी इतनी आगे बढ़ गई कि दिल्ली में वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, और पंजाब में भी उनके विधायक बने, एमपी बने, और राज्यसभा में भी उनके 3 एमपी हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि जो आम आदमी पार्टी है, वो पार्टी की सरकार है, वो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी ही उसको डिसाइड करता है, आम आदमी पार्टी के एजेंडे पे हम लोग काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नई किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।